हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपकी पोयम की बुक से एक स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है चींटी और कबूतर। ओके ना। एक चींटी नदी में गिर गई। पानी तेजी से बह रहा था। क्या होता है, एक चींटी पानी में गिर गई और पानी का जो बहाव था वो काफी तेज था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह बाहर नहीं निकल पा रही है। देखो इधर, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो बाहर नहीं निकल पा रही है ना। चींटी जो है वो मुसीबत में है। तभी एक कबूतर यह देख रहा था। उसने एक पत्ता तोड़ कर फेंका। ये देखो, ये जो कबूतर है ये चींटी को डूबते हुए देख रहा था और उससे एक तरकीब सूझी, इसीलिए उसने एक पत्ता तोड़ा और उसे पानी में फेंका। चींटी उस पर चढ़ गई। अब देखो, जैसे कि कबूतर ने अपना दिमाग दौड़ाया और पत्ता तोड़कर पानी में फेंक दिया, चींटी उस तरकीब को समझ गई और वह भी उस पर चढ़ गई और बाहर निकल गई। चींटी उस पर चढ़ गई और बाहर निकल गई। अब आगे क्या होता है देखो। तभी एक शिकारी आया। ये देखो, ये है शिकारी। शिकारी कौन होते हैं? जो शिकार करते हैं। इसके हाथ में क्या है? एक बड़ी सी बंदूक है। तभी एक शिकारी आया और कबूतर पर निशाना लगाया। तभी एक शिकारी आता है और कबूतर पर निशाना लगाता है। और ये चींटी ने शिकारी को ऐसा करते हुए देख लिया। ठीक है, चींटी ने यह देखा और उसे काट लिया। चींटी ने क्या किया? उसे ऐसा करते हुए देखा। वह समझ गई कि अब तो कबूतर की जान खतरे में है। तो उसने क्या किया? उसने शिकारी को काट लिया। शिकारी जोर से चिल्लाया। अब जैसे चोट लगती है तो हम चिल्लाते हैं ना, उसी तरह से जैसे शिकारी को चींटी ने काटा, आह! वह जोर से चिल्लाया। कबूतर आवाज सुनकर उड़ गया। और कबूतर क्या करता है? उसने जैसे ही आवाज सुनी वह उड़ गया और बच गया। तो इस तरह से कबूतर ने चींटी की मदद करके उसकी जान बचाई और चींटी ने भी कबूतर की मदद करके उसकी जान बचाई। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। देखो यहाँ लिखा है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें भी उनसे मदद मिलती है। ठीक है, तो यह थी आज की कहानी चींटी और कबूतर। इसे आपको पढ़ने का अभ्यास करना है। ठीक है, इसके बाद मैम आपको
कुछ नाम लिखने के प्रश्न देगी, ठीक है। उसे भी आपको हिंदी की कॉपी में अभ्यास करना है। तो अब आते हैं हिंदी क्लास वर्क की तरफ। अभी मैम आपको नाम लिखिए क्वेश्चंस देने वाली है, जिसको आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है, ठीक है। आज मैम आपको केवल 3 प्रश्न देगी, ओनली 3 क्वेश्चंस मैम आपको देगी, जिसको आपको कॉपी में लिखना है। एंड आई होप कि आपको तो पहले से ही आता होगा, है ना। नाउ पहला प्रश्न है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 फलों के नाम। आपको क्या करना है, 5 फलों के नाम लिखना है। पाँच फलों के नाम। अभी आपको 5 फलों के नाम लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 5 फल कौन कौन से हैं? आप कुछ भी लिख सकते हैं ना अपने मन से। अभी जो मैम लिख रही है वो है आम, केला, सेब, पपीता, संतरा, संतरा। तो 5 फलों के नाम है आम, केला, सेब, पपीता, संतरा। अब नंबर 2 में हम क्या लिखने वाले हैं? नंबर 2 में हम लिखने वाले हैं 5 जानवरों के नाम। आ चंद्रबिंदु, च 5 जानवरों के नाम। 5 जानवरों के नाम। 1, 2, 3, 4, 5। और ये 5 जानवरों के नाम हैं गाय, ग आ य, गाय, हा थ बड़ी ई, हाथी, घ ओ र आ, घोड़ा, श ए र शेर, च ई त
आ, चीता। तो 5 जानवरों के नाम गाय, हाथी, घोड़ा, शेर, चीता। अब तीसरा प्रश्न जो है 5 फूलों के नाम। नंबर 3, प आ च 5 फूलों के नाम। 5 फूलों के नाम। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 कौन कौन से फूल मैम लिखने वाली है? पहला म ओ ग र आ, मोगरा। दूसरा ग छोटा उ, गु। ल आ ब, गुलाब। तीसरा च म ए ल, बड़ी ई, चमेली। क म ल, कमल। और 5वां च प आ, चंपा। तो ये आज का क्लास वर्क है। आपको इस पे नाम लिखने हैं, ठीक है। आज का जो क्लास वर्क है वो क्या है? नाम लिखिए। 5 फलों के नाम: आम, केला, सेब, पपीता, संतरा। 5 जानवरों के नाम: गाय, हाथी, घोड़ा, शेर, चीता। 5 फूलों के नाम: मोगरा, गुलाब, चमेली, कमल, चंपा। ठीक है। तो आज हमने क्या किया? आज हमने एक स्टोरी पढ़ी हिंदी में जिसकी आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, और ये हिंदी का क्लास वर्क जो आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है। ओके KG2, देन हैव अ नाइस डे। बाय बाय।